मसीह यीशु में ज़ैन अक्लिसिया मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो और आज तक संभाला है, आगे भी वो अपने पंखों के नीचे संभाल के रखने वाला प्रभु है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आप सबको बड़ी आशीष मिले क्योंकि प्रभु आपके साथ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें। प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, एक नंबर आएगा, व्हाट्सअप नंबर है। 24 आवर्स 7 डेज़ प्रेयर होगी, आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना में आप लोगों को प्रभु के शासन के सामने उठाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से आपके पास में आए इस दिन में जो आपने मुझे दिया है, एक बार फिर से और उन सबके साथ में प्रभु आशीष दीजिए। अपने खून में छिपाइए, अपने वचनों से पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। अपने को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। वेदी के अंगारे से छू पवित्र कर पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, आपके वचनों को हम समझ सके पाए। सारी महिमा मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आइए प्रभु के वचनों में से हम जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 18 पद मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पतरस से बातचीत कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से इस प्रकार से कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक मंडली का विषय है, एक कलीसिया का विषय है। ध्यान से सुने। चर्च नाम शब्द हमारी हिंदी बाइबल में नहीं आता है। इसका वर्णन मैं पूरा खोल करके नहीं करूँगा, परंतु एक अध्ययन है, हम देखेंगे। चर्च शब्द जो है 611 में है, माफ़ कीजिएगा 1611 में 1611 ईस्वी में किंग जेम्स हैवरी ने जब अनुवाद हो रहा था, इस शब्द को डलवाया और आपको इंग्लिश बाइबल में मिलेगा। ये ग्रीक बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो शब्द आया है अकलीसिया। अकलीसिया का मतलब होता है बुलाए हुए लोग। चर्च का मतलब कुछ और है, जहाँ मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता, परंतु मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। कलीसिया, कलीसिया, कलीसिया का अर्थ है बुलाए हुए लोग। भीड़ में से बुलाए हुए लोग। आप जा रहे हैं और आपको आवाज़ दी, प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, उसने आपको आवाज़ दी, पतरस को आवाज़ दी, फिलिप्पुस को आवाज़ दी, आपको आवाज़ दी, मुझे आवाज़ दी। हम एक जीवित कलीसिया बन गए जिसके ऊपर प्रभु का वचन कहता अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया। कितनी उत्तम चीज़ है, कितनी उत्तम चीज़ है। हम देखेंगे कलीसिया है क्या। पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि बुलाए हुए लोग हैं। प्रभु ने बुलाया है। एक पद हम पढ़ते हैं, कब बुलाया उसने, ये हम बाइबल में हम देखते हैं कि उसने हमें बुलाया और हम उसके साथ में आ गए। प्रभु का धन्यवाद हो। परंतु अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रभु हमसे कहता है कि प्रभु ने हमें जो है कि हमें बुलाया उसने। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। सृष्टि से पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। हालेलुया। हम कितने भाग्यशाली आशीषित लोग हैं, कितने आशीषित लोग हैं, आशीष पाए हुए। प्रियो, हमें ये जानना जरूरी है। अगर आप और मैं कलीसिया हैं, पहली बात यह है कि अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। जहाँ हम जाते हैं, जिस भवन में हम जाते हैं, इकट्ठा होकर के प्रार्थना करते हैं, उसको इस्तेमाल किया क्या परमेश्वर का भवन।
या मंदिर, परंतु हम जीवित कलीसिया हैं। और इस जीवित कलीसिया का प्रियो आप जानते हैं इसका सिर कौन है। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से कुलस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 18 पद। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। अगर पूरा अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका कलीसिया का सिर है। अगर वो सिर है तो प्रभु का वचन हमसे ये भी कहता है कि पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर या मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम पवित्र हैं? क्या हम पवित्र हैं? हमें जानना आवश्यक है। तो हम पहली चीज़ देखिए, हम कलीसिया हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया है। और दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है, मंडली का सिर है, कलीसिया का सिर है। वो चर्च भवन का सिर नहीं है, वो गिर जाएगा, परंतु मंडली नहीं गिरेगी। मंडली जीवित है, कलीसिया जीवित है। प्रभु का वचन साफ लिखता है कि अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रचार उठता है कि मसीह विश्वासी लोग मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। क्यों प्रियो? ये शरीर नाशवान है। पौलुस लिखते हैं कि हमारा शरीर नुमा डेरा तो गिराया जाएगा, तो ये गिर रहा है, परंतु आत्मा परमेश्वर से आया वहाँ चले जाएगा, उसको नाश को नहीं कर सकता। हालेलुया। हम करते हैं उसको पाप के कारण। जब पाप करते हैं, पहली चीज़ देखेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह का सिर हैं तो हम एक प्रभु के साथ में प्रभु के घर के लोग भी हो गए हैं। ठीक है, सिर है तो हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं। हम पहला पद देखेंगे इफिसियों की पत्री में से, मैं पढ़ूंगा 2 अध्याय इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 2 अध्याय के 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर के घराने के हैं। मैं और आप परमेश्वर के घराने के हैं, और परमेश्वर के घराने के होने के कारण हम स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हैं। आप कहाँ विराजमान है प्रियो? एक पद और पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने, 2 इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय में, और यहाँ पे लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 पद में पढ़ा। प्रियो, परमेश्वर के घराने के होने के कारण हम स्वर्गीय स्थानों के अंदर पाए जाते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, हम कितने बहुमूल्य हैं। 3 अध्याय इसी के अंदर हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री में कि इसी में परमेश्वर का दास इस प्रकार से हमें लिखता है 15 पद में, 3 अध्याय के 14 और 15 पद पढ़ रहा हूँ मैं। 3 अध्याय 14 और 15 पद। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, अगर आप उसको पिता और अब्बा कह के पुकारते हैं, जैसे रोमियो की पत्र में 8 अध्याय के 28 पद से आगे पढ़ते हैं कि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिलकर ऐसे आहे भर भर के प्रार्थना करती है, और हम उसे अब्बा पुकारते हैं। हालेलुया, पिता पुकारते हैं। और पौलुस यहाँ लिखता है, मैं पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिसने, ध्यान से सुनेंगे प्रियो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर
एक घराने का नाम रखा जाता है, हर एक घराने का नाम रखा जाता है। इसलिए पौलुस लिखते हैं कलीसिया, कलूसियों की कलीसिया, इफिसियों की कलीसिया, थेसलोनिकी की कलीसिया, गलतियों की कलीसिया, ये शहर के नाम थे। अब कलीसिया ये नहीं है ज़ायन कलीसिया जो मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा नाम है। अगर कुरुक्षेत्र में 20 मंडली हैं तो वो कहलाएगी कुरुक्षेत्र की मंडली। अगर वो बोली जाती है ज़ायन कलीसिया तो मेरी मंडली होगी। इसलिए लोग बोलते हैं कि मेरी चर्च में, मेरी मंडली में, मेरी मंडली में। अरे प्रियो, जब मंडली का सिर प्रभु यीशु मसीह है तो मैं कैसे उसका प्रभु हो सकता हूँ? मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी मंडली? तो प्रियो, हम मसीह घराने के होने के कारण हम जो है आत्मिक लोग हैं और परमेश्वर की संतान है हम। जैसे यूहन्ना 1 अध्याय के 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारा एक भाई भी है। ओ हालेलुया! भाई देखा आपने कभी? आपका भाई होगा। मेरे 2 भाई हैं, प्रभु की सेवकाई के अंदर पाए जाते हैं। प्रत्येक भाई में आपको और दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? हम परमेश्वर के घराने के हैं, परमेश्वर की संतान है, पुत्र पुत्रियाँ हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वे उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। हालेलुया! ओ यीशु मसीह हमें भाई कहता है, हमारा बड़ा भाई है वो प्रियो। ओ हालेलुया! क्या रिश्ता बनाया प्रभु ने हमारा। प्रियो, परमेश्वर की संतान होने के कारण मसीह यीशु के हम भाई और परमेश्वर के घराने के हम लोग हैं। और इसलिए वो रोमियो के 8 अध्याय के 29 पद में इस प्रकार से लिखता है। पढ़ देता हूँ मैं प्रियो इस पद को, क्योंकि हम आज मंडली के ऊपर, कलीसिया के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर 29 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहराए। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह पहलौठा है और उसके बाद हम परमेश्वर के पुत्र होने के कारण प्रभु यीशु मसीह के भाई। क्या है हम? भाई। पहली बात हमने देखी, हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। अब दूसरी चीज़ हम देखेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ये पद आप जानते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 पद, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 पद। तो परमेश्वर का मंदिर, हम इसको स्पॉइल, इसको ख़राब ना करने पाएँ। इफिसियों की पत्री में फिर से आएंगे, 2 अध्याय उसका 21 पद, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 21 पद में इस प्रकार से, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। एक भीड़, एक समाज, मसीही समाज जो है क्या बनती जाती है? पवित्र मंदिर बनती चली जाती है। हालेलुया! प्रियो, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। 5 विश्वासी हैं, दोष नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरा एक अंग पाप करता है तो उसको काट के निकाल दे। प्रभु का वचन बोलता है। पढ़ दूँ मैं पद आपको? पढ़ दूँ मैं पद आपके सामने? ये पद हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है आज मसीह समाज के अंदर। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ रहा हूँ मैं। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 पद। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, यही नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों, लोभियों, अंधेर करने वालों, मूर्ति पूजकों की संगति न करो।
क्योंकि इस दशा में तो उन्हें जगत में से निकल जाना पड़ता, क्योंकि इस दशा में तुम्हें तो जगत से निकल जाना पड़ता। मेरा कहना यह है, यदि कोई भाई या बहन कहलाकर, ध्यान से सुनेंगे, भाई या बहन कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़, अंधेरे करने वाला, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। प्रियो, आगे लिखता है कि ऐसे कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। प्रियो, ये मंदिर है, इसमें से निकाल दें हम ऐसे लोगों को जो मसीह कहलाते हैं और व्यभिचारी हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो टीचर हो, निकाल दो। परमेश्वर का वचन बोलता है, उससे संगति मत करो। परंतु धन मिलता है भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वो संगति करते हैं उसके साथ में, मूर्ति पूजकों के साथ में संगति करते हैं। कितनी दुख की बात है। प्रभु का वचन कितना अद्भुत, और हम पश्चाताप तो नहीं करते, परंतु हम घमंड करते हैं, घमंड करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि घमंड से चढ़ी आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रियो, क्या हम उसी में से पाए जाते हैं? आज भी हम उसी के साथ में हैं। हम क्यों हैं? और प्रभु के वचन के अनुसार हमें ऐसे लोगों के बीच में से निकलना आवश्यक है। दूसरी बात हमने देखी कि प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि ऐसे लोगों के बीच में से हम निकल जाएं और एक नई रूप से हम जीवन को व्यतीत करने पाएं, ताकि प्रभु की देह उन्नति करती चली जाए। लिखा है, मूर्ति पूजकों को अपने बीच में से निकालो, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में चले फिरे और हमारे बीच में वो निवास करने पाए, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। इफिसियों 2 अध्याय उसका 20 पद पढ़ रहा हूँ। इफिसियों की पत्री उसका 20 पद में पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन इफिसियों 2 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। तो इस मंदिर का पत्थर कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह हुआ। कौन हुआ? प्रियो, पवित्र प्रभु यीशु मसीह, जिसको जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, वही पत्थर कोने का सिरा हो गया, वही कोने का सिरा हो गया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बातें करता है, और ये प्रभु यीशु मसीह हमारा कोने के सिरे का पत्थर है, और उसके ऊपर हम खड़े हैं। हमारी मंडली, ये मंडली जो प्रभु ने हमें बनाया है, हमें ये जीवन दिया है, ताकि वो उसके ऊपर अपनी मंडली खड़ी करे। इसीलिए उसने पतरस से कहा कि तू पतरस कराएगा, जिसके ऊपर मैं अपनी मंडली कलीसिया खड़ी करूँगा।
जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। और इसलिए बड़े उससे वो बोलता है कि अपने बीच में से ऐसे लोगों को हम निकाल दे। और प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में प्रतिदिन नए बनते चले जाते हैं। हमारे जीवन के लिए प्रभु का वचन बहुत ही आवश्यक है। हमें ये जानना आवश्यक है कि हम प्रभु के साथ में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो हम एक मंदिर हैं, और वो मंदिर जो है जिसके कोने का सिरा प्रभु यीशु मसीह है, हम उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। हम किस में बढ़ रहे हैं प्रियो? क्या हम वाकई परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, उसके डील डॉल में, उस मंदिर में, जिसमें मंदिर के अंदर से अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ें तो मंदिर के अंदर से एक अद्भुत ज्योतियाँ निकलती थी। और प्रभु का वचन हमसे ये कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जगत की ज्योति लोगों तक जो है पहुंचती है। तो दो बात हमने देखी, पहली थी हम कलीसिया हैं, दूसरी थी हम परिवार है, घराने के लोग हैं, तीसरी थी हम परमेश्वर का मंदिर है। किसका मंदिर है? परमेश्वर का। मंडली कलीसिया प्रभु की देह, जिसकी प्रभु की देह। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 23 पद, और लिखा हुआ इस प्रकार से, मैं 22 पद से पढ़ता हूँ। और सब कुछ उसके अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पाँव के तले कर दिया, और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है। कलीसिया मंडली, जिसको आप चर्च बोलते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की देह है। क्या है? यीशु मसीह की देह है, और उसी की परिपूर्णता है। हमारी कुछ नहीं है उसमें प्रियो। मैं एक पद और पढ़ूंगा, 3 अध्याय इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 19 पद लिखा है। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखिए, फुलनेस ऑफ गॉड, हमारी देह परमेश्वर की है, हमारा अपना क्या है। इसलिए दाऊद कहते हैं कि मैं जब माँ के गर्भ में बन रहा था तो तू वहाँ मौजूद था, और एक अंग रचने से पहले तेरे जीवन की पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया, ओ हालेलुया। वो जीवन की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह है, जिसमें से उसने निकाल के हमें एक पूर्ण मनुष्य बना करके रखा, और इसलिए हम उसकी देह बनते चले गए। और एक और पद पढ़ूंगा मैं उसी में, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 15 पद है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 15 पद में लिखा हुआ है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। ये सिर प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। और जब सिर है तो हमें उसके अंदर बढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ताकि देह उन्नति करती चली जाए। मैं एक पद पढ़ा था आपको, कुलिस्सियों की पत्री का 1 अध्याय उसका 18 पद, कुलिस्सियों 1 अध्याय 18 पद। और वही देह अर्थात, और यही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। यही आदि और मरे में से जो उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो प्रियो, क्या आप प्रभु यीशु मसीह की देह हैं? द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्या हम हैं? गलतियों की पत्री में से मैं एक पद पढ़ूंगा, गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका
26 पद से मैं पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि तुम अब सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्या कर लिया? मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। हालेलुया! पुत्र होने के कारण हम वारिस भी हैं। प्रियो, क्या हम प्रभु की देह हैं? नहीं है? तो आइए प्रभु की देह के साथ हम संगति करने लगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। ना कोई यूनानी रहा, ना कोई ब्राह्मण रहा, ना कोई पंडित रहा, ना ऊंची रहा, ना कोई चमार रहा, सब एक ही बपतिस्मा पाए, एक ही उसमें से पिए, ताकि परमेश्वर के पुत्र मसीह की दृढ़ उन्नति करती चली जाए। तो पहली चीज़ हमने देखी, चर्च नाम शब्द परमेश्वर के वचन में नहीं है। 1611 में किंग जेम्स हेनरी ने इसमें डलवाया। और दूसरी बात, शब्द है कलीसिया, बुलाए हुए लोग। अब हम देखते हैं, हम बुलाए हुए लोग, कलीसिया है कौन? परमेश्वर के घराने के लोग, परमेश्वर का मंदिर, और परमेश्वर की, जो हमने आखिर में तीसरा देखा था, हम परमेश्वर के जो है, क्या है? हम देह। क्या है? हम प्रभु की देह, और देह प्रभु की उन्नति करती चली जाती है। हमने ये 3 चीज़ें आज देखी। अगली बार हम 4 चीज़ें और देखेंगे। द 7 पिलर्स ऑफ चर्च शब्द इस्तेमाल कर दिया है। 7 पिलर्स ऑफ कलीसिया। ओके, अकलीसिया शब्द, अकलीसिया। तो 3 मैंने बताया आपको, 4 अगली बार में बताएंगे। ये बाइबल का अध्ययन है, आप ध्यान से सुने, नोट करें, प्रभु में बढ़े, प्रभु आपको बड़ी आशीष कर दे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में आपके कदमों के पास में प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा बातचीत कर, ताकि आप में जड़ पकड़े, हम आगे बढ़े। प्रभु सुनने वालों को बड़ी आशीष दीजिए। परिवार आप में बढ़ता चले जाए, हम घटें, आप बढ़े। महिमा आदर हम आपको देते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।